सो हाय एवरीवन। मैं आज आपको न, दिखाने वाला हूँ कि हम पेंटिंग टेक ऑफ के लिए हम कैसे एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कॉलेज के प्रोजेक्ट पे टेक ऑफ किया हुआ है, तो अब इसको मैं बिड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैं जिप्सम सीलिंग, जिप्सम वॉल, तो हमने टिक ऑफ किस तरह से किया है देखो। ये सीलिंग के लिए है, ये वॉल कुछ इस तरह से हम कंडीशन को कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वॉल है 9 फीट की, ठीक, तो 9 फीट की वॉल है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को ऐसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 7 फीट इंचज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर से ऐसे पुट हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चीज़ इसी तरह से हम सारी चीज़ों में कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर फुट, इस कॉलम में स्क्वायर फुटेज दिखा रहा है किसी भी आइटम का। ठीक है, अगर हम मान के चलूँ कि मिसलिनियस काउंट है जो कि स्टील के आइटम है एक्सटीरियर के लिए। ठीक है, तो स्टील के जो काउंट हुए हैं 6 और 4 काउंट हुए हैं दोनों के। तो इस तरह से दोनों का अगर मैं स्क्वायर फुट के कंसीडर करूँ तो 112 स्क्वायर फुटेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमें मेन बात यह है कि ये किस तरह से निकल के आ रहा है, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ये 4 फीट का स्टील बोलार्ड है। तो ये इसका फिनिश विड्थ 6 इंच है, नंबर ऑफ साइड 4 है। तो चारों ओर साइड से पेंट हो रहा है, तो उस तरह से मैंने उसको नंबर ऑफ साइड 4 कर दिया। और फिनिश लेंथ 4 फीट है, हाइट की बोलार्ड है तो 4 फीट कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर स्क्वायर फुटेज कैलकुलेट हो गए। तो इसका दिखा देता हूँ आपको कि इस तरह से है। 6 इंच, हाइट 6.7 फीट एंड नंबर ऑफ साइड 4, देन वी विल गेट एरिया ऑफ वन पीस। तो एक पीस का एरिया जो है हमारा 11 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 11 स्क्वायर फीट का एक पीस है, दोनों का एवरेज। ठीक है, 6 और 4 के लिए। तो इस तरह से एवरेज का एक कैलकुलेशन के बेसिस पे ये यहाँ पर स्क्वायर फुटेज का लेके आता है, जो कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे सारे जो भी टूल हैं, चाहे वो लीनियर टूल हैं या फिर वो ईच काउंट टूल हैं, वो हमेशा एक्यूरेटली काउंट होके आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डोर है तो डोर के भी यहाँ पर स्क्वायर फुटेज ऑटोमेटिकली एक्यूरेट कैलकुलेट होके आते हैं। यहाँ पर जो डोर, यहाँ पर ये डोर एंड फ्रेम है, ये केसिंग के साथ आता है, विदाउट केसिंग के साथ आते हैं। और ये डोर एंड फ्रेम जो है केसिंग के साथ आते हैं। और यहाँ पर जो है जो विदाउट केसिंग वाले डोर है वो मेटल डोर है, और डोर एंड फ्रेम वाले वो वुड डोर एंड फ्रेम है। ठीक है, तो हम इसके लिए पेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया है। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही चीज़ है। ठीक है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको पीओ की शीट में इम्प्लीमेंट करूँ तो इस तरह से पीओ की शीट में इम्प्लीमेंट करते टाइम मैं
कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर प्राइमर किस में नीड है, ये सरफेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया इसने। टॉप कोट किसी में रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ इपॉक्सी फ्लोर के लिए। SSPC प्रिपरेशन ओनली मेटल आइटम SP6 वी हैव कंसिडर्ड, और बाकी सारे नन हैं, सिर्फ वॉल कवरिंग के लिए इसको क्लिक किया गया है, ठीक है। बाकी ये सारे नन रहेंगे। फिनिश लेवल सिर्फ ड्राइवल फिनिशिंग लेवल, ठीक। अगर किसी एक्सेस वाइल किसी वॉल की हाइट अगर 9 फीट से ऊपर है तो उसके लिए हम अलग से क्वांटिटी यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जिप्सम वॉल है, ठीक है। यहाँ पर हम एक रो और ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग वॉल की हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग हम क्वांटिटी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ताकि हमारे इक्विपमेंट की कॉस्ट सही से निकल पाए, ठीक है। इसके बाद हमारे फील्ड टूल जो हैं, फील्ड टूल के अकॉर्डिंग ही हमारी मैन पावर की प्रोडक्टिविटी निकलेगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट रहेंगे हमारे। अगर किसी को अगर कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस की नीड है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जब हमारे सॉफ्टवेयर होगा तो कोई भी इसको कभी भी चेंज कर पाएगा, ठीक। कोई भी यूज़र चेंज कर पाएगा इसको। ये हमारे कुछ कैलकुलेशन जो ऑटोमेटेड हो रखी है, ठीक है। अब हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग में कुछ सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से कि ले ये यहाँ पर सेटिंग में ये जो है येलो वाले आइटम है, ये यहाँ पर से आप इसको अब बताओ कि कितना ओवरहेड रखना चाहिए, प्रोजेक्ट के ओवरहेड का कितना रखना चाहिए, कंपनी ओवरहेड, प्रॉफिट मार्कअप, सनराइज, ये सारे आइटम जो है चेंजेबल हैं, ये चेंज किए जाएंगे, ठीक है। और जो लेबर रेट है, लेबर बिल्डअप से प्रिपेयर होगा। यहाँ पर लेबर बिल्डअप वाला होगा, यहाँ पर लेबर बिल्डअप है तो यहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा लेबर रेट को, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बाकी सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि ब्रश है, एज है, रोलर है, एयरलेस है, HULP है। जब भी हम किसी ये टूल को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसके कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, उन सब की पे वो कुछ न कुछ वेस्टेज होते हैं, इक्विपमेंट के कुछ न कुछ वेस्टेज होते हैं, तो उन्हीं वेस्टेज को यहाँ पर ऐड किया गया है। जब भी हम किसी सर्विस के लिए किसी टूल को सेलेक्ट कर चूज़ कर रहे हैं, तो उसका वेस्टेज कितना होगा वो मटेरियल वेस्ट में इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। कंटेनर साइज़ हम उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कौन सा कंटेनर सेलेक्ट करना चाहिए, वो 1 गैलन है या फिर वो 5 गैलन बकेट है या फिर क्वाट है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सेस हाइट बैंड, ये आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम जो सरफेस फिनिश कर रहे हैं उसकी हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ड्राइवल फिनिशिंग टेप एंड मड है, तो ये ऑटोमेटिकली ड्राइवल बाय डिफ़ॉल्ट हम लेवल 4 की फिनिश कंसिडर करते हैं। वॉल कवरिंग के लिए लेवल 5। अगर किसी की एज पर अगर वॉल कवरिंग में किसी वॉल कवरिंग में लेवल 4 की फिनिश कंसिडर करी गई है तो हम लेवल 4 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिनिशिंग मटेरियल प्राइस लाइक जॉइंट, कंपाउंड एंड टेप, ये इनके प्राइस क्या है यहाँ पर पुट किए जाएंगे, ठीक है। जो हमारे सेल्स टैक्स होंगे, मटेरियल के टैक्सेस होंगे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर पहले से पुट किए गए हैं। अगर कि चेंज जो होंगे तो स्टेट वाइज चेंज होगा, तो हम उसको चेंज करेंगे ताकि वो मटेरियल के टैक्स को सही से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। जहाँ ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगा ये अभी मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में, ठीक है। इसके नीचे है हमारा मास्किंग मटेरियल, मास्किंग आवर्स पर रोल, एक रोल की पीस को के लगाने में कितना टाइम लगता है, एक रोल का प्राइस कितना है और उसको उस रोल की पीस को लगाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर उसको टाइम डाला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। ये सरफेस प्रिपरेशन है एज पर द प्रिपरेशन लेवल ऑफ द ग्रेड फॉर द मेटल सरफेस, ठीक है। ये सिर्फ मेटल सरफेस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। वॉल कवरिंग के लिए जो अभी हमारे रेट हैं यहाँ पर से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। कॉल्किंग, अगर कॉल्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे, अगर है तो यस कर देंगे। अभी जैसे कि मैं इसको नो करता हूँ तो इसकी कोई कॉस्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। जो भी हमारे ये डिफ़िकल्टी है प्रोजेक्ट की, इसके लिए मैं कोई डिफ़िकल्टी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ,
जैसे कि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी फेज रिस्ट्रिक्शन आवर्स ऑक्यूपाइड फिनिश्ड स्पेस, ये अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर रहा हूँ इसके लिए। कॉन्टीजेंसी रिस्क ऑफ कॉस्ट एड बिफोर, ठीक है, तो इसके लिए मैं भी 0 कर रहा हूँ इसको, ठीक है। हम सबसे पहले करते हम लेबर बिल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेबर बिल्डअप के लिए एक है एवरेज लेबर बिल्डअप। अगर मेरे पास टीम है तो उसके लिए क्या चूज़ कर रहा हूँ मैं, इसके लिए ये होगा, ठीक है। अगर मेरे पास 2 हेड काउंट फोरमैन है एंड जर्नी पेंटर 6 हैं एंड 3 इंटर्नशिप हैं, अप्रेंटिस पेंटिंग है, ठीक है। तो इनके अगर मैं हमारे प्राइसेस ये इनपुट किए गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये 18.82 बेस वेजेस हमारे कैलकुलेट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये एवरेज है, ये क्रू स्किल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अगर आपको क्रू स्किल अगर मिक्स करना है तो नो रहेगा, अगर यस करना है इसको कंसिडर करना है तो ये मैं यहाँ पे यस क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सही से निकल गया, आपका ये जो है 18.82 यहाँ से इनपुट किया गया इसने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो है ये सारे जो उसके एक्सपेंसेस होंगे, इंश्योरेंस होंगे या फिर उसकी हॉलीडेज़ के जो पेड लीव्स होंगी तो उसके लिए ये सारे प्राइजेस कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद होगा हमारा लीड फोरमैन, ये तो हो गया ये वेजेस प्रिविलेज वेजेस डेविस भी कनेक्ट है, ठीक है। अगर ये किसी तभी अप्लाई किया जाएगा जब उसमें रिक्वायरमेंट होगी, जब किसी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का फंडेड प्रोजेक्ट है तभी अगर उसमें रिक्वायरमेंट है प्रिविलेज बेस की, तभी हम उसमें इसको डेविस बिकॉन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इसका नो रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मटेरियल की कैटलॉग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारे सरफेस के अकॉर्डिंग हमारे मटेरियल यूज होंगे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि बेहर या फिर पीपीजी, बेंजामिन मोरिस, सेमी विलियम्स किसी टाइप का पेंट यूज़ करना है तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट लाइन है, मैन्युफैक्चरर है, ये आईडी है उनकी, ये सीन टाइप है, कवरेज स्क्वायर फीट गैलन है। तो ये क्वार्ट का प्राइस है, ये गैलन का प्राइस है और ये 5 गैलन बकेट का प्राइस है, ठीक है। ये जल्दी ही जो हम आपको सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट बता रहा हूँ ये अभी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होंगी, तो आपको ये कभी भी इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आप पर्सनली यूज़ कर पाओगे इसको, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ टेक ऑफ में जो मैंने इम्प्लीमेंट करा अभी, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रखा है। फिर अब यहाँ पे आता हूँ मैं रॉ डेटा, रॉ डेटा इसकी ज़रूरत है नहीं, ये भी वही वाली सीट है। अब हमारे इक्विपमेंट कॉस्ट आती है, ठीक है। इक्विपमेंट कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो मैंने वहाँ पे क्रू साइज सेलेक्ट करके 6 पेंटर मैं इंटीरियर के लिए और 3 पेंटर मैं एक्सटीरियर के लिए यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा सही से आइडिया लगे, ठीक है। तो मैं इक्विपमेंट में गया, इंटीरियर के लिए 6 एंड एक्सटीरियर के लिए 3 पेंटर यूज कर लिया मैंने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट निकल के आई है 5000 to 35, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, जब मैं यहाँ पर टेक ऑफ में गया था यहाँ पर एक्सपोज्ड सीलिंग दिखी थी मेरे को, मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ इसके लिए, तो हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसके लिए मैं लैडर का यूज़ करूँगा, ठीक है। लैडर का यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं फिनिश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं जनरल कंडीशन में। जनरल कंडीशन में आते हैं तो ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 212 डेज़ आ रहे हैं टोटल। तो ये कुछ अदर कॉस्टेज आ रही है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रही है इन चीज़ें, ठीक है। जो भी हमने सेटिंग में से जाके चीज़ें इनपुट करी हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वो आ रही हैं, ठीक है।
अब आता है हमारा मटेरियल शीट, जो आप सप्लायर से पेंट के सप्लायर से ऑर्डर करोगे, ठीक है। ये वही शीट है जहाँ से आप पेंट के या फिर जो भी फिनिशिंग के मटेरियल हैं वो सारे ऑर्डर किए जाएंगे। इसकी जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 180,000 प्राइस निकल के आ रही है, ओवरऑल प्राइस निकल के आ रही है, जिसमें आपका ये टैक्स इंक्लूड हुआ है 7%, ठीक है। अगर आपको टैक्स से चेंज करना है तो यहाँ पर से आप, जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो आपका खलामा जो मिशिगन है, तो मैं यहाँ पर इसको मिशिगन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट निकल के आ गई है 6% मटेरियल सेल्स टैक्स निकलने लग गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी निकल के आ गई है, ठीक है। ये जो भी पेंट हमारे बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रखे हैं उनकी कॉस्ट निकल के आ रखी है हमारी ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सब निकल के आ रखी है, ये सब जैसे फ्लैट सीलिंग जो भी यूज़ होगा उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जो यहाँ पे जीरो आ रखे हैं उसको हम हाइड कर सकते हैं, उस रो को हम हाइड कर सकते हैं ऐसे, ताकि मटेरियल लिस्ट में जब हम प्रिंट करें तो गड़बड़ ना हो, ठीक है। इस तरह से हाइड किया जा सकता है उसको, ठीक। जब भी जो जीरो के आइटम है उसको हाइड कर सकते हैं ताकि वो मटेरियल ऑर्डर करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे कॉस्ट निकल करके मास्किंग सीट, जॉइंट टेप, ये सारी इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली ही कंसिडर हो रखी हैं एज़ पर द सर्फेस रिक्वायरमेंट, जहाँ पर जो सर्फेस होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक POQ बन के आएगी आपकी, ठीक है। ये आपका इंटीरियर है, ये आपका यहाँ से आपका एक्सटीरियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाय द वे मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। आपकी यहाँ पर एक अच्छी सी POQ स्टाइल बन गई यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे प्रॉपर POQ बन के आ गई है, जिसमें सब कुछ इम्प्लीमेंट होके आ रखा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, ये डोर के जो क्वांटिटी है, ये वाला यहाँ पर देखो 80 डोर के क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पर 147 के एक डोर निकल के आ रखी है आपकी। ये ओवरऑल इंक्लूडिंग है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड नहीं हुआ है। ये सब कुछ इक्विपमेंट के लगा के या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर रहे हो आप, कंपनी ओवरहेड, सब कुछ अब आपकी बिड फॉर्म निकल के आती है, ठीक है। तो आपकी टोटल बिड की कॉस्ट निकल के आ रही है 675,655, तो ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। जो टोटल पेंटेबल सरफेस एरिया है, ये सब कुछ है, ये मटेरियल कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है, ठीक है। ये इक्विपमेंट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट सब टोटल है, ठीक है। सरफेस के लिए मैं कौन सा किस टूल के लिए क्या प्रोडक्टिविटी हम इनपुट करते हैं, ये यहाँ पर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे कोई से भी सरफेस हो, उनकी सारी वैल्यू निकल के आ रखी हैं। ये वैल्यू का मतलब है कि आप जो वॉल पे फिनिश कर रहे हैं, अगर वो सिंगल कोट फिनिश है तो उसके लिए आपको, अगर 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 आप ब्रश का यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में 100 स्क्वायर फीट पर आवर पेंट करेगा वो। अगर वो एज यूज़ करता है तो उससे 120 स्क्वायर फीट, रोलर के लिए 200 स्क्वायर फीट पर आवर, सेम थिंग एवरीथिंग सरफेस लाइक दिस। तो सारे सरफेस के लिए यही इसी तरह से हम इनपुट करेंगे। अगर हमें किसी भी सरफेस के लिए टूल चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मैन पावर हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैन पावर चेंज होगी, इसी से डिपेंड करता है कि हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी कौन सा टूल यूज़ करेंगे हम, वहाँ पर सारे सरफेस के लिए कौन से टूल को की क्या वैल्यू रहेगी वहाँ पर इनपुट किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सब कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें काउंट हो रही हैं, ठीक है। टॉप कोट वहीं पर कंसिडर किया जाएगा जहाँ पर इसने यस लिखा होगा, ठीक है। आपके ये टॉप कोट का सिलेक्शन है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि किस में हम यूज़ कर सकते हैं टॉप कोट को, ये उसके नेम दिखा रहा है कि टॉप कोट का कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें टॉप कोट यहाँ पर इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। टॉप कोट मैं तभी कंसिडर कर पाऊँगा जब मैं यहाँ पर टॉप कोट की सिलेक्शन में यस कर पाऊँगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की टॉप कोट में सिलेक्शन में अगर यस करा मैंने तो उसमें टॉप कोट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो हमारा है इपॉक्सी फ्लोरिंग और स्टूमेसेंट पेंट के लिए जो हमारे जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज होती हैं, जैसे सरफेस फिनिशिंग
जो भी चेंज होंगे वो हम चेंज कर पाएंगे उसको। जैसे स्टिमेशन पेंट के लिए या फिर हमारे इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करें तो उसमें मैं जो फिनिश की क्वांटिटी होगी वो डिपेंड ये नहीं करता कि एक गैलन कितने सरफेस को कवर करता है, ये डिपेंड टोटली ये करता है कि उसकी जो फ्लोरिंग की वो फिनिश की थिकनेस है वो कितनी है, ठीक है, वो MIL में कंसीडर करी जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो इपॉक्सी फ्लोरिंग की जो थिकनेस है वो हमें MIL में रखनी है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ पर रखना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। इपॉक्सी फ्लोरिंग के लिए DFT मिल से अगर हमें इनपुट करने वैल्यू, अगर हमें 3 पे पुट करना है तो 3 के अकॉर्डिंग ये इनपुट आएगा, ठीक है। 3 के अकॉर्डिंग वो मटेरियल कॉस्ट निकल के आएगी उसकी, ठीक है। 3 का मतलब क्या है कि ड्राई फिल्म थिकनेस, ठीक है। अगर ड्राई फिल्म में थिकनेस है वो, ये हमें एक्यूरेसी के लिए इनपुट करना बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है, ठीक। तो ये हमारी सब कुछ निकल के आ गई है। कुछ भी क्वेरीज हो इसके अलावा तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, तो हम आपको ओपन टू कॉल हम आपको इसके लिए डिस्कस करने के लिए रेडी है एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू।